जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं एक नया सब्जेक्ट है। 10th क्लास की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मस्ट और सबसे खतरनाक सब्जेक्ट जो है ये साइंस है। आज हम लोग देखेंगे कि 10th क्लास के जो भी बच्चे साइंस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक जीरो लेवल से बेसिक तरीके से आप लोग हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। केवल आप लोग बने रहें और एक विश्वास जताए रखें। देखा जाए इस क्लास को स्टार्ट करने के एक ही उद्देश्य है। देखा जाए बहुत सारे बच्चे लोग को साइंस में बहुत ज़्यादा समस्या होता है हर एक वर्ड को समझने के लिए, इसके न्यूमेरिकल को बनाने के लिए। तो एक हम लोग देखेंगे इसमें हर एक लाइव मतलब एक्सपेरिमेंट के साथ देखेंगे कि हम लोग फिजिक्स में कैसे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में कैसे पढ़ते हैं, बायोलॉजी में कैसे पढ़ा जाता है, सबका एक एक पार्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, एकदम मास्टर माइंड की तरह। तो चलिए आप लोग बने रहे हमारे इस क्लास में। अधिक क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो देखा जाए आप लोग, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि क्या टू नो मतलब जानना ही, किसी के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों तथा प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि सावधानी पूर्वक, देखा जाए एक परिभाषा के बारे में बताएंगे कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों तथा प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान कहा जाता है। क्या विज्ञान कहा जाता अभी हम लोग क्या देखें कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों तथा प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। मतलब इसके बारे में कोई भी एक्सपेरिमेंट है, यदि हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम आदि, सावधानी पूर्वक से ये सभी का हम लोग अभिक्रिया नहीं करवाएंगे तो कुछ भी आग भी लग सकता है। ठीक है, बहुत सारा एलिमेंट को एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यदि मैच नहीं किया तो आग भी लग जाएगा आपस में। तो वही कहा जाता है सावधानी पूर्वक एकदम सिस्टमेटिक तरीके से जो किया गया, सिस्टमेटिक तरीके से किए गए परीक्षण मतलब एक्सपेरिमेंट और उसके द्वारा प्रयोग से जो प्राप्त होता है, प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आगे देखा जाए विज्ञान के बारे में, तो विज्ञान हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। विज्ञान को मुख्यतः हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक का नाम होता है भौतिक विज्ञान, एक का नाम होता है जीव विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग नॉन लिविंग मतलब निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीवित वस्तुओं का, सजीव वस्तु का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा जाता है। अब देखा जाए विज्ञान को, सबसे पहले हम लोग देखा जाए कि विज्ञान को मुख्यतः हम लोग दो भाग में बांटते हैं। दो भाग में, एक होता है भौतिक विज्ञान, ठीक है। इसी को देखा जाए, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, फिजिकल साइंस, ठीक है, फिजिकल साइंस। उसके बाद देखा जाए कि इसी तरीके से हम लोग एक का पढ़ते हैं क्या, जीव विज्ञान। क्या, जीव विज्ञान,
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ साइंस। क्या, लाइफ साइंस। ठीक है, अभी देखा जाए कि ये दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं अभी हम लोग इसी में। तो देखा जाए अभी हम लोग विज्ञान को दो भागों में बांटे, एक का नाम क्या है, भौतिक विज्ञान, एक का नाम क्या है, जीव विज्ञान। देखा जाए अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें हम लोग केवल जो है सो नॉन लिविंग का अध्ययन करते हैं। किसका, नॉन लिविंग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसमें, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। और इसमें देखा जाए इसमें हम लोग जो है सो लिविंग का अध्ययन करते हैं। क्या, लिविंग मतलब लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखा जाए कि भौतिक विज्ञान को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। भौतिक विज्ञान जो है इसको भी हम लोग क्या, दो भाग में बांटते हैं। देखा जाए कि एक का नाम होता है क्या, भौतिकी। एक का नाम क्या होता है, भौतिकी, और दूसरा का नाम क्या होता है, रसायन, रसायन शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र। अब इसमें देखा जाए कि इसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, ये दोनों में। तो देखा जाए कोई भी वस्तु का बाहरी संरचना और उसके कोई भी वस्तु का बाहरी बनावट, बाहरी संरचना, या तो उसके गुण या तो प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें, भौतिकी विज्ञान में। इसको हम लोग देखा जाए हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, इसको बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स। और इसको हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। क्या, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसको केमिस्ट्री कहते हैं। तो देखा जाए कि कोई भी वस्तु का बाहरी बनावट या बाहरी संरचना, गुण, इसके देखा जाए प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके, अभी एक मिनट देखा जाए कि ये मार्कर है तो इसके बाहरी बनावट का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, बाहरी बनावट हो गया, इसका संरचना देखा जाए किस तरीके से है, इसका गुण क्या है, इसका प्रकृति क्या है, इसका अध्ययन करना, इसका स्टडी ही करना क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। ठीक है, अब देखा जाए इसके अंदर मतलब आंतरिक, कोई भी वस्तु का आंतरिक संरचना, आंतरिक बनावट, जैसे किस किस चीज से मिलकर बना, अणु से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, ये सभी का अध्ययन करना हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, रसायन के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए अभी क्या लिखेंगे हम लोग इसमें कि देखा जाए कि किसी भी वस्तु की बाहरी बनावट, संरचना देखा जाए, गुण या प्रकृति का क्या अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है। तो देखा जाए इसके अंतर्गत अभी हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी वस्तु की बाहरी बनावट, संरचना, गुण या प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। किसमें, भौतिकी में किया जाता है। अब देखा जाए सेम इसी का उल्टा है, हम लोग देखा जाए क्या लिखेंगे कि अब देखा जाए सेम वही है, किसी भी वस्तु की, अब इसमें क्या लिखेंगे कि आंतरिक बनावट, संरचना में देखा जाए क्या होगा, अणु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का अध्ययन करते हैं। ये सभी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, रसायन के अंतर्गत। अब देखा जाए इसमें आते हैं कि लाइफ साइंस को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक आता है क्या, एक आता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान, इसको हम लोग कहते हैं क्या, बॉटनी। ठीक है, बॉटनी कहते हैं। अब इसी तरीके से देखा जाए इसको हम लोग देखा जाए, एक हम लोग इसको पढ़ते हैं क्या,
जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। देखा जाए ये हो गया। अब एक चीज अभी हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है सो हम लोग पढ़े किसी भी वस्तु का बाहरी बनावट, संरचना, गुण, ये सभी प्राकृतिक का अध्ययन करते हैं किसके, भौतिकी के अंतर्गत। और रसायन के अंतर्गत देखा जाए कि हम लोग किसका, बाहरी बनावट के, आंतरिक बनावट, अंदर के पार्ट को अध्ययन किए हम लोग, जैसे अणु का हो गया, इलेक्ट्रॉन का हो गया, प्रोटॉन का होगा, न्यूट्रॉन का, ये सभी का अध्ययन हम लोग रसायन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद देखा जाए कि जीव विज्ञान को भी, लाइफ साइंस को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक आता है क्या, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग हर एक प्रकार के छोटे छोटे और बड़े बड़े पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब लिख सकते हैं क्या, ट्री के बारे में, मतलब पेड़ पौधे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखा जाए इसमें क्या होता है कि हम लोग ह्यूमन, मतलब मनुष्य के बारे में, मनुष्य के हर एक ऑर्गन, बॉडी, ये सभी के बारे में। इसके साथ साथ एनिमल, क्या, एनिमल मतलब जंतु, मतलब कह सकते हैं कि इसमें हम लोग मनुष्य का अध्ययन करते हैं, जीवित हर एक जीव जंतु का अध्ययन करते हैं किसमें, जीव विज्ञान के अंतर्गत। और हम लोग पे छोटे से लेकर बड़े पेड़ पौधों का अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें, देखा जाए वनस्पति विज्ञान में। अब हम लोग एक चीज इसमें देखते हैं, ये तो देख लिए कि भौतिकी में क्या अध्ययन करते हैं, रसायन में क्या अध्ययन करते हैं, रसायन के साथ साथ वनस्पति विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं। अब इसके साथ देखा जाए इसके फादर के बारे में यदि हम लोग देखते हैं तो देखा जाए कि इसके भौतिक विज्ञान जो है, इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ये देखा जाए कि अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके अंतर्गत यदि हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले प्राचीन, क्या, प्राचीन मतलब पुराना। अब देखा जाए नया मतलब आधुनिक, ठीक है। आधुनिक जनक के बारे में, मतलब पिता के बारे में, प्राचीन, जनक, और एक आता है क्या, आधुनिक जनक, ठीक है। अब देखा जाए कि सबसे पुराना यदि देखा जाए प्राचीन जनक के बारे में देखते हैं कि हुई द फादर ऑफ द फिजिक्स, तो हम लोग कहते हैं क्या, न्यूटन जो होता है, सर आइजैक न्यूटन, ये प्राचीन जनक है भौतिकी विज्ञान का। और यदि न्यू देखा जाए, नया में, तो इनका जो है अल्बर्ट नाम है, क्या, अल्बर्ट आइंस्टीन। 1 मिनट लिखते हैं हम लोग, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये है इनका देखा जाए आधुनिक जनक है, मतलब मॉडर्न फादर्स है कौन, किसका, फिजिक्स का। और प्राचीन देखा जाए ओल्ड क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। अब देखा जाए कि ये जो है इनको फादर क्यों कहा गया, पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो फादर इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि इस क्षेत्र में कई वस्तुओं के बारे में, हर एक चीज के बारे में, छोटा पार्ट हो गया, मतलब नॉन लिविंग के बारे में बताने का काम किए हैं। कौन सा, ये सभी देखा जाए तो इसीलिए ये सभी लोगों को क्या कहा जाता है, ये भौतिकी का जनक कहा जाता है। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं क्या, इसको देखते हैं क्या, रसायन शास्त्र के बारे में, कि रसायन शास्त्र का जनक जो होता है एंटोनी लेवोजियर होता है, लेवोजियर, ठीक है, एंटोनी लेवोजियर होता है। देखा जाए इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इनके फादर का नाम क्या है, जनक के बारे में लिखेंगे, जनक। तो देखा जाए इनका जनक क्या है, एंटोनी लेवोजियर, ठीक है, लेवोजियर देख लेते हैं एक बार, लेवोजियर, ठीक है, एंटोनी लेवोजियर है कौन, रसायन शास्त्र का जनक यदि पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंटोनी लेवोजियर है किनका फादर, रसायन शास्त्र का, मतलब केमिस्ट्री का, हुई द फादर्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब क्या, एंटोनी लेवोजियर का हम लोग क्या नाम बताते हैं। अब देखा जाए इसी तरीका से हम लोग देखते हैं कि बॉटनी साइंस का देखा जाए, बॉटनी का फादर किन्हें कहा जाता है, तो इनका नाम है क्या, थियोफ्रेस्टस, क्या, थियोफ्रेस्टस,
देखा जाए इनके फादर का नाम क्या है, इसके लिखते हैं हम लोग यहाँ पे थियोफ्रस्टस। इसके बारे में यहाँ लिख देते हैं क्या, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये आ गया थियोफ्रेस्टस। अब इसी तरीका से देखा जाए कि ये हम लोग देखा जाए जंतु विज्ञान के हम लोग भी देखते हैं, तो इसका नाम क्या, अरारस्तु। अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। यहां तक ये देखा जाए ये जंतु विज्ञान के फादर होने के साथ साथ ये जीव विज्ञान के भी फादर हैं, क्योंकि ये 500 से अधिक जीव जंतु के बारे में अध्ययन किए और हम लोगों को बताने का भी प्रयास किए हैं। इसीलिए अरस्तु को जीव जंतु विज्ञान के पिता कहने के साथ साथ जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। मतलब कहा जाए कि लाइफ साइंस का फादर, और देखा जाए कि जो एनिमल साइंस का, ह्यूमन साइंस का, ये भी फादर किनको, अरस्तु को कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह का ये एक ग्राफ बना है। इस ग्राफ से हर एक क्वेश्चन को हम लोग इसको देखते हैं एक बारीकी से, कि देखा जाए, इसको फिर से समझाते हैं कि विज्ञान क्या होता है, कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों तथा प्रयोग से जो ज्ञान की प्राप्ति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान कहने के साथ देखा जाए कि विज्ञान को हम लोग मुख्यतः दो भाग में बांटे। कौन कौन, एक बांटे हम लोग देखा जाए भौतिक विज्ञान, और एक हम लोग क्या बांटे, जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस, और इसको क्या कहते हैं, लाइफ साइंस। ठीक है, अब देखा जाए कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, मतलब निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और लाइफ साइंस के अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीवित वस्तुओं के अध्ययन करते हैं। इसी तरीका से देखा जाए, जिस तरीके से साइंस को दो भाग में बांटे, उसी तरीके से फिजिकल साइंस को दो भाग में बांटते हैं। एक का नाम क्या है, भौतिकी, एक का नाम है क्या, केमिस्ट्री। तो देखा जाए फिजिक्स के अंतर्गत, देखा जाए भौतिकी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, कि कोई भी वस्तु का बाहरी संरचना है, बाहरी स्ट्रक्चर है, उसका मतलब कह सकते हैं कि एक्सटर्नल जो है स्ट्रक्चर कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है, देखा जाए उसका बनावट कैसा है, प्राकृतिक मतलब फीचर्स कैसा है, ये सभी के बारे में देखा जाए। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, देखा जाए कि बादल का बनना, ये सभी के बारे में हम लोग प्राकृतिक के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं, किसके अंदर, भौतिकी के अंतर्गत। अब देखा जाए रसायन शास्त्र का, देखा जाए रसायन शास्त्र में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी वस्तु का आंतरिक बनावट, उसके गुण, उसकी संरचना, जैसे देखा जाए अणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग रसायन शास्त्र के अंतर्गत। और इसके इस क्षेत्र में बहुत सारे ज्ञान को प्राप्ति, ज्ञान के बताने के बारे में इस क्षेत्र में जो है एंटोनी लेवोसियर जो है बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए रसायन शास्त्र का जनक किनको कहा जाता है, एंटोनी लेवोसियर को कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जीव विज्ञान का भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक का नाम है वनस्पति विज्ञान, एक का नाम है जंतु विज्ञान। अब देखा जाए कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत देखा जाए, जिसको हम लोग बॉटनी कहते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, और बहुत सारे 500 से अधिक पेड़ पौधों के बारे में बताने का काम किया था कौन, थियोफ्रेस्टस। इसीलिए थियोफ्रेस्टस को हम लोग क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी का फादर कहा जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि लाइफ साइंस में देखा जाए कि जीव जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो जंतु विज्ञान में देखा जाए बहुत सारे जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। 500 से अधिक जीव जंतु के बारे में बताने का काम किया था कौन, अरस्तु। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान का भी फादर, जनक, पिता कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को इतना समझ में आ गया होगा। इसको एक बार उतारिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्पेशल क्या, हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसको उतारिए एक बार। विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या, भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, भौतिक विज्ञान। तो
देखा जाए भौतिक विज्ञान में अभी हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में घटने वाली या प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक वह घटना जिसके अंतर्गत, सॉरी यहाँ पे देखा जाए क्या बोलेंगे हम लोग कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति, देखा जाए जिसके अंतर्गत हम लोग क्या प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटना का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, जैसे क्या होता है कि मौसम का बदलना, ठीक है, मौसम का बदलना, बादल बनना, ये सभी देखा जाए, तारे टिमटिमाना, ये सब क्या है, बादलों का बनना हो गया। यहाँ पे लिखेंगे कि बादलों का बनना, बादलों का बनना, देखा जाए तारे टिमटिमाना, ये सभी जो है एक प्राकृतिक घटना है। ये सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अभी देखा जाए कि हम लोग इसमें क्या पढ़े कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे में क्या, मौसम का बदलना, बादलों का बनना, तारे टिमटिमाना, ये सभी विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब देखा जाए कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ये सभी होता है। अब हम लोग आते हैं मेन सिलेबस की ओर कि हम लोग को जो है 10वां क्लास का साइंस जो है फिजिक्स के पार्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखा जाए अभी हम लोग इस चैप्टर जो है इसमें हम लोग स्पेशल जो प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। क्या, प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या, प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सभी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। इसका पहला ये चैप्टर का नाम है कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश क्या है, ये पहले देखते हैं। तो देखा जाए इसमें टॉपिक लगाते हैं प्रकाश के बारे में।
तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्या प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो जैसे प्रकाश क्या होता है, जैसे हम लोग क्या इसको क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज लाइट। तो देखा जाए कि प्रकाश क्या होता है, कि प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है, प्रकाश जो है, प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात याद रखें कि प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, कि प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है, लिखेंगे क्या, प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्रकाश कहा जाता है। अभी देखा जाए कि हम लोग क्या पढ़े, कि प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी सहायता से, अर्थात जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, अर्थात देखने योग्य होते हैं, जिसके सहायता से देखा जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्रकाश कहते हैं। अभी देखा जाए कि यदि ये मार्कर है, इस मार्कर ये तभी हमको दिख रहा है जब आसपास में हमें यहाँ पे प्रकाश पड़ रही है। तो देखा जाए कि जो भी प्रकाश आती है, तो ये प्रकाश पहले इस ऑब्जेक्ट, इस वस्तु पर टकराती है, इस वस्तु पर पड़ने के बाद इससे जो प्रकाश टकराती है वो हमारे आंख पर पड़ती है, तब जाके हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब कहा जाए कि जहां भी प्रकाश का एक सोर्स है, प्रकाश का स्रोत है, वहां से जो प्रकाश निकलेगी वो पहले किसी वस्तु पे जाके टक्कर करेगी, और वह टकराकर हमारी आंखों पर जब पड़ती है तब हम लोग कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा हम लोग इस तरीके से हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो देखा जाए अभी हम लोग ये पढ़े कि प्रकाश क्या है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश जो है एक प्रकार का एनर्जी है, लाइट इज ए एनर्जी। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी देखा जाए कि यह एक प्रकार का क्या ऊर्जा है, और प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अर्थात कहा जाए कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और ऐसा देखा जाए कि प्रकाश के बारे में बहुत सारा ऐसा तथ्य है, बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो अभी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग क्या देखें कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, और यह जो है प्रकाश जो है एक प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंग है। देखा जाए कि प्रकाश को गमन करने के लिए, गमन मतलब आने जाने के लिए, पास होने के लिए, प्रकाश को गमन होने के लिए किसी भी मीडियम, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी रास्ता का मतलब उसका फिक्स पाथ का कोई जरूरत नहीं होता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश हमेशा देखा जाए कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, निर्वात मतलब खाली जगह। ठीक है, तो देखा जाए कि अभी इस तरीका से हम लोग देखा जाए कि ये एक टॉर्च है। ठीक है, ये एक टॉर्च है, इस तरीके से देखा जाए
कि इस तरीके से हम लोग एक टॉर्च बनाए, 1 मिनट, कि यदि कोई इस तरह का टॉर्च है, ठीक है, इस तरह का कोई टॉर्च है, तो इससे जो भी प्रकाश निकलेगा, ये देखा जाए कि एक यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो यहां से यदि कोई भी व्यक्ति देखा जाए, एक यहाँ व्यक्ति है, पहले देखा जाए फंडा क्या है सुन, कि एक व्यक्ति है, इसके हाथ में ये टॉर्च, यदि टॉर्च यदि जब जलाया, जब टॉर्च मारेगा तो देखा जाए कि यह टॉर्च की जो भी प्रकाश निकलेगी इस पे टकराएगी, और इस पे टकराने के बाद ये रिटर्न जो है इसे टक्कर करके इसकी आंखों में जब पड़ेगा, इसकी आंखों में जब पड़ेगा तब जाके दिखता है कि आमने सामने कोई एक व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, उसे टकराने के बाद ये होता है। और देखा जाए कि प्रकाश जो होता है ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। देखा जाए कि सीधी रेखा में यदि इस तरह का एक टॉर्च है, इस टॉर्च को यदि जलाए तो इस तरह का रास्ता है, ये इस तरीके से गमन नहीं करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इस तरीके से यदि देखा जाए कि टॉर्च को यदि मारे तो इस तरीके से एकदम सीधा जाएगा, ये लाइट सीधी तरीके से जाएगा, तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्रकाश जो होता है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अभी हम लोग क्या जाने इसके बारे में कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, क्या, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब ये पढ़ें कि एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। उसी तरीके से देखें कि प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, एक देखा जाए, इसमें रुक जाइए 1 मिनट, इसको लिखते हैं फिर से, कि इसको लिखते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, क्या, ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है। ये सही हो, ठीक है, वो सेंटेंस नहीं बना पाए थे। अब देखा जाए इसमें क्या होता है, एक प्रकार के क्या ऊर्जा है, और प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। देखा जाए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो अभी देखा जाए, अभी हम लोग क्या बोले कि प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा होती है, और देखा जाए कि प्रकाश भी जो है से एक प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। यहां तक कि अभी हम लोग देखें कि प्रकाश को किसी भी तरह का कोई माध्यम की आवश्यकता, कोई रास्ता का आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह निर्वात में मतलब खाली जगह में भी क्या करती है, गमन आना मतलब पास हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह निर्वात में भी गमन करती है। ये हो गया कि निर्वात में भी गमन करती है। एक और यहाँ पे पॉइंट क्या बताया कि प्रकाश हमेशा जो है सो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है ये हमेशा किस में, सीधी रेखा में गमन करती है। क्या लिखेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है।
प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखा जाए, अभी एक पॉइंट लिखवा है कि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह निर्वात में भी गमन करती है। तो देखा जाए निर्वात में जो है ये प्रकाश के चाल जो होता है, प्रकाश का स्पीड जो होता है, ये देखा जाए इसमें क्या होता है कि 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किसमें, निर्वात में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि लिखेंगे कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, होती है। अब देखा जाए कि निर्वात में स्पीड जो है, लाइट का स्पीड जो है, ये एक विद्वान है, मतलब ये विद्वान जिनका नाम है रोमर के द्वारा दिया गया था, रोमर के द्वारा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यदि पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि प्रकाश का जो स्पीड है, इस स्पीड किसके द्वारा दिया गया था, मतलब इस स्पीड के बारे में कौन बताया था, रोमर नामक विद्वान ने बताया था कि प्रकाश का जो है निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लगभग कहा जा सकता है कितना, 3 लाख का, लगभग 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। क्या, इसकी निर्वात में चाल। और निर्वात में चाल किसके द्वारा दिया गया था, रोमर नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। तो देखा जाए, अभी हम लोग क्या जाने कि प्रकाश के बारे में जाने कि प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, एक बाहरी ऐसी भौतिक घटना होता है जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग यहाँ पे देखा जाए किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और देखा जाए प्रकाश जो होता है से एक प्रकार का क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होती है। ठीक है, और प्रकाश भी जो है से एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह निर्वात में भी गमन करती है, और जो है प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग कहा जा सकता है कि 3 लाख के बराबर होता है। और यह किसके द्वारा दिया गया था, रोमर नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, कभी भी हमेशा तिरछी टेढ़ी मेढ़ी गमन नहीं करती है। ठीक है, तो देखा जाए कि अभी हम लोग इसके बारे में जाने, और बहुत सारा ऐसा तथ्य है जो अभी इसको लिख लीजिए, और अभी लिखवाते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसको लिखिए। तो देखा जाए ये यदि हो गया होगा तो इसके 1-2 पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं स्टार में। ठीक है, स्टार में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि देखा जाए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो सूर्य होता है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य, क्या, सूर्य होता है, सूर्य होता है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, ये सूर्य होता है। और एक चीज याद रखें कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य होता है। तो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य की प्रकाश जो है यह पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कहा जाता है कि ये 8 मिनट 20 सेकंड के बराबर होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगती है, 8 मिनट। यहाँ पे लिख देते हैं स्टार में, देखें। ठीक है, यहाँ पे देख लिया जाए, हर एक स्टार को लाइनअप में लिख लीजिएगा कि देखा जाए, लिखेंगे अभी हम लोग कि सूर्य की प्रकाश
सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। क्या समय लगता है? अब देखा जाए इसमें पॉइंट क्या क्या याद रखना है कि देखा जाए, ये तो परिभाषा था कि प्रकाश क्या होता है, कि प्रकाश वह बाहरी, देखा जाए वह बाहरी भौतिक कारक होता है जिसके सहायता से देखा जाए यहाँ पे कि प्रकाश वह, देखा जाए कि प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक होता है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश देखा जाए, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, और यह विद्युत चुम्बकीय तरंग भी होती है। प्रकाश के किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग 3 लाख के बराबर होती है। और यह स्पीड किसके द्वारा दिया गया था, रोमर नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। और सबसे देखा जाए कि प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी, ठीक है। और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, प्रकाश जो है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। और सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है, 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी तक आने में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा आज का, ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को दबाने में मतलब भूल ना करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक जल्द ही पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और इसका जल्द ही पार्ट 2 लाया जाएगा एकदम सीरियसली, और कहा जाए कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से नोट्स बनाए, प्रॉपर रिवीजन करें, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद आप सभी लोग को, जय झारखंड, जोहार।